أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यानी ये बार बार मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता रहूँगा कि हम किस बाब में हैं. हम आजुरूमिया के एराब को समझने के बाद यानी आजुरूमिया के मतन में जब हमने एराब को समझ लिया कि एराब किस तरह जाहिर होता है मुफरद में, मुसन्ना में, जमा में और फेल में और दीगर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, तो अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमने जब ये समझ लिया कि एराब अल्फाज में जाहिर कैसे होते हैं, तो वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर रफ़ा आता है, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर नसब आया करता है, और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर जर आया करता है या फिर फेल के केस में जज्म आया करता है. तो हमारा अभी जो मौजू चल रहा है वो मरफुआत है. मरफुआत यानी वो जगहें या वो प्लेसेस जहां पर कोई इस्म अगर आएगा तो वो रफा की हालत में आएगा. अब अगर वो मुफरद है तो वो दम्मा के साथ जाहिर करेगा. अगर वो जमा मुजक्कर सालिम है तो वो वाव के साथ जाहिर करेगा. अगर वो जमा मुअन्नस सालिम है तो वो पेश के साथ करेगा, गम्मा के साथ करेगा. अगर वो मिसाल के तौर पर यानी और भी इसम में आप कैटेगरी ले लें, मिसाल के तौर पर अगर अल अस्माउल खमसा है तो वो वाव के साथ करेगा, जैसे अखू, अखूहू, अख, है ना. तो इस तरह हमने समझना है कि हम मरफुआत के बाब में हैं. और सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि पहला हम इसमें पढ़ रहे हैं अल्फाइल. यानी अल्फाइल ये रफ़ा की पोजीशन है, ये मरफू की पोजीशन है. यानी अगर कोई इसम रफ़ा की हालत, अगर कोई इसम फाइल बन जाता है तो वो हमेशा रफ़ा की हालत में होता है. और हमने फाइल के डेफिनेशन के फाइल कहते किसको हैं, फाइल कितने तरीके से आता है, किन किन तरीकों से आता है. कभी ये इसम जाहिर या सरीह बनकर आता है, कभी ये ज़मीर बनकर आता है, कभी ये मुअव्वल बनकर आता है ना. हमने देखा था मस्दर मुअव्वल बनकर आता है. तो हमने ये तीनों चीजें समझ ली. फिर हम दाखिल हुए अहकामुल फाइल कि फाइल के रूल्स क्या हैं. अब हमें यह समझना जरूरी है कि फाइल के मुतालिक कुछ उसके अहकाम है, कुछ उसके रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम कोई जुमला तैयार कर रहे हों तो हम उन रूल्स का ख्याल रखें. एक बात अपने जहन में रखिएगा कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारे अहकाम नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं कि सारे अहकाम को मैं आप लोगों को तफसील के साथ पढ़ा दूं. लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो जुमला इसमें जो अहकाम है, जो रूल्स हैं, जो आप डे टू डे कन्वर्सेशंस या कुरान मजीद में आप फेस करेंगे, उनकी अक्सर कवायद या अक्सर अहकाम आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं और समझा दूं, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए. इसमें कुछ पेचीदा चीजें भी आएंगी, लेकिन आपको बड़े गौर से उसको सुनना है और समझने की कोशिश करना है. ठीक है. अगर आपने गौर से सुना और उसको समझा तो इंशाअल्लाह वो मुश्किल नहीं लगेगा. लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको बगौर सुनना है. तो बिस्मिल्लाह करते हुए हमने पिछले हफ्ते एक इसका हुक्म पढ़ा था, एक रूल इसका पढ़ा था कि फाइल हमेशा क्या होता है, रफा की हालत में होता है. फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है. कभी तो वो लफ्जन होता है, यानी लिखने में और बोलने में वो रफा हमें पता चलेगा. कभी वो तकदीरन होगा, यानी उसकी रफा की हालत हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे जलसा मूसा. ठीक है, जलसा मूसा. तो इसमें हमें मुकद्दर मानना पड़ता है कि ये इसके आखिर पर दम्मा जो है ये मुकद्दर है. ठीक है, क्योंकि ये जाहिर नहीं हो सकता ताजुर की वजह से, अलिफ मकसूरा है आखिर पर, तो ये जाहिर नहीं हो सकता. इसी तरह ज़मीर अगर आ जाए फाइल की शक्ल में तो ये महल्लन रफा की पोजीशन पे होता है, इसको हम मरफू नहीं कह सकते. यानी कतबता में ये जो ता है, जो इसका फाइल है, ताउल फाइल, या अंतुम बाज लोग इसको कहते हैं, या अंता, सॉरी, बाज इसको कहते हैं. तो ये जो अंता है ये ज़मीर है, और ज़मीर सारे मबनी होते हैं, तो इनको हम मरफू नहीं कह सकते बल्कि महल्लन मरफू कह सकते हैं, या फी महल रफ़इन कह सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा था.
اور بعض ایک دو اس میں جو ڈیویشن تھے یا ایکسیپشنل کیسز تھے جہاں پر فائل کبھی کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ما جا انا من بشیر، یہاں پر بشیر فائل ہے لیکن کسرہ کے ساتھ ہے چونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے۔ اسی طرح وکفا باللہ شہیدا، اس میں اللہ یا لفظ الجلالہ رفع کی حالت میں ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ فائل ہے کفا کا، لیکن یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور یعنی لفظن ہے، لیکن اصل میں یہ فی محل رفع ہے، یعنی بولنے میں یہ مجرور پڑھا جا رہا ہے لیکن اصل میں یہ رفع کے پوزیشن پر ہے، تو علماء اس کو اس طرح اس کا اعراب کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پچھلے ویک کے درس کا خلاصہ ہے۔ اب ہم جس ٹاپک میں داخل ہوں گے، یعنی جس حکم میں اب ہم داخل ہوں گے، وہ انتہائی اہم ہے، اور اب یہ سارے جتنے بھی آئیں گے یہ انتہائی اہم ہے جن کو آپ کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آہستہ پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہو یا آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلا حکم ہے، پہلا تو ہم نے پڑھا کہ یہ رفع کی حالت میں ہونی چاہیے تھی، یعنی فائل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اس کا حکم ہے وہ ہے ان یکون الفاعل متأخرا عن عاملہ۔ اچھا، اب ایک بات اس سے پہلے کہ میں یہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات آپ یہ سمجھیے گا کہ ابھی تک ہم نے جب بھی فائل کہا ہے تو ہم نے کیا کہا ہے کہ فائل کے ساتھ کون سی چیز ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے فائل کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعل کے ساتھ ساتھ۔ فیل کے ساتھ آتا ہے، ویری گڈ، فیل کے ساتھ آتا ہے۔ اب جب ہم نے فیل کی بات، ہم ابھی تک کیا کہہ رہے ہیں کہ فیل کے ساتھ فائل آتا ہے، فیل کے ساتھ فائل آتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھایا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ فیل یا فیل سے ملتی جلتی کوئی چیز ہونی چاہیے جس کا فائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف فیل کے ساتھ فائل نہیں آتا بلکہ فائل فیل سے ملتی ہوئی کسی چیز کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی عامل جو گورنر ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ فیل اصل میں عامل ہے، وہ رفع کی پوزیشن کریٹ کون کر رہا ہے؟ فیل کر رہا ہے نا۔ رفع کی پوزیشن کریٹ کون کر رہا ہے؟ فیل کر رہا ہے، وہ اس کا عامل ہے، وہ اس کا گورنر ہے۔ وہ جا کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک رفع کی پوزیشن ہے جس کو میں فائل کہتا ہوں، کون آ کر اس جگہ کو لے گا؟ اور جو اس جگہ کو لے گا وہ کیا، کون سے اعراب کو لے گا؟ رفع کے اعراب کو لے گا، ٹھیک ہے؟ تو فعل اصل میں ایک عامل ہے، اور اسی طرح فعل سے ملتی ہوئی کوئی چیز بھی عامل بن جاتا ہے، اور اس عامل کا بھی فائل ہوتا ہے۔ یعنی فائل دو چیزوں کا ہو سکتا ہے، یا تو فعل یا فعل سے ملتا ہوا کوئی عامل۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فائل دو چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ میں یہ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب ہم ہر جگہ نا فعل کو عامل کہیں گے، ہم فعل بہت کم کہیں گے، ہم فعل کو کیا کہیں گے؟ عامل کہیں گے۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اصل میں یہ جو فعل ہے جس کا یہ فائل ہے، وہ فعل کیا ہے؟ عامل ہے، اور وہ عامل کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ فعل ہوگا یا فعل سے ملتی ہوئی کوئی چیز ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور وہ ملتی ہوئی چیز کون سی ہوگی وہ انشاءاللہ میں بعد کے درس میں آپ لوگوں کو اس کا تعارف کراؤں گا، ہلکا سا کراؤں گا تاکہ بہت زیادہ آپ پر بوجھ نہ پڑے۔ میری بات میں نے جو کہی آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ ایک بار ریپیٹ کیجیے سر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ فائل اصل میں آتا کس کے ساتھ ہے؟ فیل کے ساتھ آتا ہے نا، فیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب فیل کے ساتھ آتا ہے تو فیل اس کا عامل ہے نا۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل ایک گورنر ہوتا ہے، ایک ایجنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایجنٹ ایک پوزیشن کریٹ کرتا ہے فائل کا، اور کہتا ہے کہ جو بھی اس فائل کے پوزیشن پر آئے گا وہ کیا لے گا؟ رفع لے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائل کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک اسم ہونا چاہیے جو فعل کے بعد آئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فائل کیا ہے؟ ایک اسم ہے جو فعل کے بعد آئے یا فعل سے ملتی ہوئی کسی چیز کے بعد آئے۔ تو یہ جو فعل ہے اور فعل سے ملتی ہوئی جو چیز ہے، یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ عامل کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وجہ سے ہی ایک پوزیشن کریٹ ہو رہی ہے فائل کی جو رفع لے گا۔
बात आई समझ में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ओके। और किसी को है जो समझ ना आया हो? मैं इंशाल्लाह इसकी मिसाल ना मैं दूंगा। इसको कहते हैं शिबहुल फ़िल कहते हैं, ठीक है। और इसमें चार चार या पांच चीजें हैं। जैसे जैसे आप कह लें कि इस्मुल फाइल का आ जाना, या फिर जो है ना इस्म मुशब्बहा बिल बिस्मिल फाइल, या मुबालगा इस्मुल मुबालगा, ये सारी चीजें आती हैं। मैं इंशाल्लाह इसका तारुफ थोड़ा सा कराऊंगा क्योंकि ये सर्फ से रिलेटेड थोड़ा टॉपिक है। तो मैं अभी इसमें फौरन नहीं जा रहा। बहरहाल जो कहने का मकसद है वो ये कि हम फेल को आमिल की सूरत में कहेंगे। हम फेल को क्या कहेंगे? आमिल कहेंगे। ठीक है, आमिल कहेंगे। तो जो हुक्म हमने पढ़ना है, जो हुक्म हमें समझना है कि इसका रूल क्या है फेल का, फाइल का, वो ये है कि अन यकून अल फाइल मुतअख्खिरन अन आमिलिही, यानी फाइल हमेशा अपने आमिल के बाद आना चाहिए। आमिल के बाद आना चाहिए यानी फेल के बाद आना चाहिए। हम यहां पर आमिल यानी फेल कहेंगे, लेकिन एक अपने जहन में रखिएगा कि और चीज भी आमिल बन सकता है। लेकिन अभी हम ये पकड़ कर चल रहे हैं कि फेल ही है ये, कि फाइल हमेशा अपने फेल के बाद आना चाहिए। फाइल हमेशा अपने फेल के बाद आना चाहिए। और ये बहुत अहम पॉइंट है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, अब इस वर्ड को ऑब्जर्व करें आप, ठीक है। इस वर्ड को आप ऑब्जर्व करें। मैंने यहां पर लिखा है नामा। नामा जैदुन। नामा का क्या माना होता है? फेल माजी का नामा। ये हमने अल क़िराअत और राशिदा में भी पढ़ा था। नामा नौमुन से है ना। नौम यानी नींद। जी तो सर। नामा यानी सोया। नामा यानी सोया। जी, सोया। कौन सोया? जैद सोया। तो मेरा आमिल कौन है या फेल कौन है? नामा। और इसका फाइल कौन है? जैदुन। सही है। ठीक है। फाइल कौन है? जैद है। ऐसे ही है ना। जी जैद सर। है ना इसका फाइल। नामा जैदुन, जैद सोया। तो फाइल कौन है नामा का? जैद है। जैद सही। ठीक है। अब सवाल है ये, जैदुन नामा, जैद सोया। अब सवाल ये है कि जैद क्या है? यहां पर भी सोया जैद, या जैद सोया, यहां पर भी जैद सोया। तो क्या पहले और दूसरे दोनों में हम जैद को फाइल कहेंगे, या एक में फाइल कहेंगे और दूसरे में नहीं कहेंगे? हमने जो हुक्म अभी पढ़ा वो याद रखिएगा। हमने क्या हुक्म कहा? कि फाइल हमेशा मुताखिर होना चाहिए अपने आमिल से, यानी फाइल हमेशा अपने आमिल के बाद आना चाहिए। यानी कोई लफ्ज अगर हम इसको फाइल कह रहे हैं तो वो हमेशा फेल के बाद आना चाहिए। अगर वो फेल के बाद नहीं आ रहा तो वो हम उसको फाइल नहीं कह सकते। तो नामा जैदुन में चूंकि जैद नामा के बाद आ रहा है तो हम इसको फाइल कहेंगे। लेकिन जैदुन नामा में, जैदुन नामा में जैद पहले आ जा रहा है नामा से, यानी फाइल फेल बाद में है। और इसम जो है जैद इससे पहले है। तो अब ये जैद जैद नामा का फाइल नहीं बन सकता। जैद नामा का फाइल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि शर्त यह है, हुक्म यह है कि फेल हमेशा पहले आएगा, फाइल बाद में आएगा। तो अब सवाल यह कि फिर जैदुन क्या है? तो फिर ये जैदुन क्या है? ये हम इंशाल्लाह जो हमारा अगला या तीसरा हमने जो मरफूआत में से पढ़ना है मुब्तदा, वो हम पढ़ेंगे तब। तो ये बात आपको पता चलेगी। यानी इसका नाम हम फाइल नहीं कहेंगे, हम इसको मुब्तदा कहेंगे। मुब्तदा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कह लें, या जिससे शुरू किया जाता हो। तो ये मुब्तदा है जईदुन, ना कि ये फाइल है। क्योंकि फाइल हमेशा नामा के बाद आता है। नामा के बाद जो इसम आएगा वो फाइल होगा। ठीक है। तो अब सवाल, क्वेश्चन है ग्रुप से, तो फिर नामा का फाइल कौन है?
अगर जैद इसका फाइल नहीं है तो फिर इसका फाइल है कौन? अगर जैद नामा का फाइल नहीं है, हर फेल का तो फाइल होता है ना, तो फिर तो फिर अगर जैद नामा का फाइल नहीं है तो उसका फाइल कौन कौन है? मेरा मेरा सवाल वाजे है ना? यानी सवाल समझ में आ रहा है ना? जी सर। आप कोई भी नहीं बता सकता क्लास में? मुझे लगता है क्लास में कुछ एडवांस स्टूडेंट्स हैं। हम्म। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं जहाबा, जहाबा का फाइल कौन है? जहाबा का माना क्या होता है, बाय द वे? वो गया सर। तो ये आपने ये जो वो गया कहा, ये वो कहा क्या चीज है? ओके सर, अच्छा। इसमें नामा में वो सोया हो गया मैम सर। हाँ, तो वो जो हुआ की जमीर है ना, हुआ की जो जमीर है ना, जी जी। जी सर। वो हुआ ना इसका फाइल। यानी जी इसमें जो सर। फाइल है, जैसे सिस्टर ने कहा कि हुआ असल में जो छुपी हुई जमीर है ना, जमीर मुस्ततिर, याद है जमीर मुस्ततिर, छुपी जी हुई सर। जमीर, वो इसका फाइल है। और ये जो हुआ है, ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है? ये जैद हुआ की यानी तरफ। वो कौन है? जैद। जैद। तो जैद। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एक माना इसका बनता है कि जैद ही असल में इसका फाइल है। लेकिन टेक्निकली, टेक्निकली हम जैद को फाइल नहीं कह सकते। बात आ रही है समझ में? यानी ओके सर। जी माने सर। के लिहाज से फाइल डेफिनेटली जैद है। माना के लिहाज से, यानी माने के लिहाज से हम बोल सकते हैं कि जैद इसका फाइल है, लेकिन जब आपसे कोई एराब करने के लिए कहेगा तो आप जैद को फाइल ना बनाकर आप हुआ को फाइल बनाएंगे। जो जमीर छुपी हुई ओके। है ना, वो इसका फाइल बनेगा। और हम कहेंगे कि इसमें जो हुआ जो फाइल है वो इशारा है जैद की तरफ। पहले इतनी बात समझ में आई ना आपको, जो मैंने अभी समझाई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने बात कही ना कि फाइल हमेशा फेल के बाद आना चाहिए या अपने आमिल के बाद आना चाहिए, ये जुमहूर उलमा की राय है। जुमहूर नुहात या नहवी, उनकी राय है। जिसमें बसरी उलमा, जो पुराने उलमा कह लीजिए, यानी नहव के, उनकी मुत्तफिका राय तकरीबन है कि फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। लेकिन कूफा, आपको जैसे मैंने बताया था पहले कि दो ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ग्रामर में। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक बसरा वाले, एक कूफा वाले। ठीक है? तो बसरा वाले, जुमहूर उलमा ज्यादातर बसरी होते हैं। कुछ उलमा कूफा के हैं, जैसे फर्रा वगैरह। ये भी बड़े दिग्गज उलमा हैं, लेकिन ये कूफा कूफा स्कूल ऑफ थॉट से हैं। तो अक्सर जगह ये देखा जाता है कि कूफा वाले बसरियों की मुखालफत करते हैं। अगर बसरा वाले ने कह दिया कि ये होगा, तो ठीक उसका उल्टा वो कहेंगे, और फिर उसको वो साबित भी करने की कोशिश करते हैं। तो लबे लुबाब या समरी, मैं आपको अगर शॉर्ट में बोलूं, ये कि जो आपको के काम की चीज है वो ये कि फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। ये आप रूल बना लें। लेकिन हो सकता है कुछ किताबों में जब आप एडवांस पढ़ेंगे, या फिर कुछ तफसीर की किताबों में, जैसे फर्रा की मानी 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 अल कुरान मशहूर किताब है तफसीर की, तो उसमें हो सकता है कि वो किसी जगह कह दें कि जैदुन नामा, ये वाली मिसाल में जैदुन नामा में वो कह दें कि जैद फाइल है, मिसाल के तौर पर। क्यों? क्योंकि वो कूफा वाले हैं। तो कूफा वाले अलाउ करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जैद हो सकता है फाइल। ठीक है, जैद पहले आ सकता है, वो फाइल है, और वो पहले भी आ सकता है। तो इसमें बहुत इख्तिलाफ करते हैं कूफा वाले बसरा से, लेकिन ज्यादा जो इसको कहते हैं कि तगड़ा जो पहलू है, वो किनका है? बसरा वालों का है। तो हम उन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि इस लॉजिक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो कूफा वालों का जो मनहज है, इस ताल्लुक से उसमें प्रॉब्लम्स है। यानी उसको उलमा ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया है कि अगर इसको माना जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बस ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था, ठीक है, कि इसमें दो ग्रुप ऑफ थॉट है, लेकिन जो प्रिवेलेंट है, जो राजे है और जो
सही बात है या सह बात है वो ये कि हमेशा फाइल फेल के बाद आएगा। वाज़ेह है? क्लियर है? जी सर। ओके। ऑलराइट। जब हमने ये समझ लिया तो हमारा ये वाला हुक्म क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें और मजीद कोई एडिशन मेरे पास करने के लिए नहीं है, बिल्कुल बस हमेशा आपको इस रूल को पकड़कर चलना है कि फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। ये हो गया। अच्छा, अब इंतहाई अहम रूल, और यहां से आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए। इफरादुल फ़िल फी हालत तस्नियतिल फ़ाइल औ जमइही, यानी फेल की हालत, यानी हमारा टॉपिक क्या है? फाइल का हुक्म, रूल्स ऑफ फाइल। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा फोकस अब फेल की तरफ कर रहे हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा फाइल तस्निया है, डुअल है, दो की सूरत में है या जमा की सूरत में है, ठीक है, या जमा की सूरत में मेरा फाइल है, तो क्या मेरा फेल भी हमें मुसन्ना का सीगा या जमा का सीगा लाना होगा? ये हमारा सवाल है। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ज़हबा खालिदुन, ज़हबा खालिदुन, खालिद गया। अब मैं कह देता हूं कि दो खालिद गए, तो दो खालिद को हम किस तरह कहेंगे? खालिदानी, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। तो अब अगर मुझे कहना है कि दो खालिद गए, तो क्या मैं फेल को भी उसके मुसन्ना वाला लाऊंगा? यानी आपको पता है ना कि जहाबा एक इंसान के लिए यूज होता है और जहाबा अलिफ के साथ दो के लिए यूज होता है। हमने पढ़ा था ना, जहाबा वो गया, जहाबा अलिफ के साथ वो दोनों गए, यानी अलिफुल इस्नैन लगाने के बाद इसका माना क्या हो जाता है? वो दोनों गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाब, अब खालिदानी अगर हो गया है तो क्या हमें इसको जहाबा करना पड़ेगा? और अगर खालिदूना हो गया है, यानी बहुत सारे खालिद गए, दो से जायद, तो क्या हमें इसे जहाबू करना पड़ेगा, वाव के साथ, वाव जमा के साथ? ये हमारा सवाल है। तो इसका अगर, यानी लॉजिकली एक बात आपको अगर मैं समझाऊं तो वो ये कि यहां पर आपको समझना है बात को, ठीक है? यानी मैं आपको इल्लत समझा रहा हूं, इल्लत यानी रीजनिंग। फेल जो होता है ना, फेल, फेल का पर्पस क्या होता है? फेल का पर्पस क्या है? जब हम कहते हैं फेल, यानी अरबी जुबान में फेल की डेफिनेशन क्या है? फेल किसको कहते हैं अरबी जुबान में? किसी के काम करने को फेल कहते हैं और उसमें जमाना भी पाया जाता है। बिल्कुल, यानी किसी के, यानी वो लफ्ज जो कोई हदस यानी इवेंट होने का पता दे और इसका जमाना भी हमें बताए कि काम माजी में है या हाल में या मुस्तकबिल में, इसको फेल कहते हैं। क्या फेल के इस डेफिनेशन में, इस तारीफ में करने वाले की तादाद को भी कंसिडर किया गया है? नहीं असलन सर। इस तारीफ में फेल करने वाले की तादाद का कोई जिक्र नहीं है। यानी फेल असलन मोहताज नहीं है तादाद का। बात आ रही है ना समझ में? यानी असलन जब तक फेल को कोई जरूरत महसूस ना हो वो क्यों तादाद को बताए? यानी हम जो इसके आखिर पर अलिफ लगाते हैं कि दो दो लोगों ने किया, या वावुल जमा लगाते हैं कि दो से जायद ने किया, या नून निस्वा लगाते हैं कि बहुत सारी औरतों ने किया, तो ये हम किस लिए लगाते हैं? ये हम जमीर बताने के लिए लगाते हैं। यानी पहले कोई चीज जिक्र हो और उसकी तरफ इशारा हम इन जमीरों के जरिए से करते हैं, राइट? तो इनका, ये जो हम लगाते हैं ना, अलिफ वाव नून निस्वा ताउल फाइल, ये हम इशारे के लिए लगाते हैं, लेकिन असलन फेल को इसकी जरूरत नहीं है। फेल को इन जमीरों की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब इनका फाइल बिल्कुल सामने रखा हो। मिसाल अब हम देखते हैं, आप थोड़ा सा मेरे साथ गौर करें। अब आप एक एक मिसाल करके देखें, ठीक है?
یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو پھر یہ ٹاپک حل ہو جائے گا. رجع المسافر، رجع یعنی لوٹ گئے، لوٹ گئے، واپس چلے گئے. رجع فعل ماضی، یرجع مضارع، رجوع سے آیا ہے. رجع المسافر، مسافر لوٹ گیا. ٹھیک ہے، مسافر ایک تھا وہ لوٹ گیا. جب ہم کہتے ہیں دو مسافر لوٹ گئے، المسافرانی، دو مسافر لوٹ گئے، دو مسافر لوٹ گئے. اب کیا مجھے اسے رجع بنانا ہوگا؟ رجع اس طرح رجع بنانا پڑے گا. نہیں رجع سر، المسافران، مسافرانی، رجا سوری، رجا سے ہی پتا چل جائے گا. رجع سے یعنی مسافرانی سے ہی تو دو لوگوں کا پتہ چل جا رہا ہے نا. تو پھر جی میں جی. اس کو رجع کیوں بناؤں؟ جب تعداد کا مجھے علم فاعل سے ہو سکتا ہے تو میں فعل میں تعداد کو کیوں بتاؤں، کیوں میں ضمیر کو لاؤں؟ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو یہی کانسیپٹ ہے کہ فعل ہمیشہ فردن آتا ہے، واحد کی شکل میں آتا ہے، واحد کا صیغہ آتا ہے، چاہے فاعل مثنیٰ ہو، دو کی صورت میں ہو یا جمع کی صورت میں ہو. جیسے یہ دیکھیں، رجع المسافرون، سوری، رجع رجع المسافرون، یہاں پر رجع آیا ہے، رجعو نہیں آیا. رجعو ہم نے نہیں لایا، یہ غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فاعل واضح ہے، فاعل بالکل واضح ہے کہ اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ سب کے لیے کلیئر ہے نا جو میں نے یہ بات کہی؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، خاص کر بگنرز کے لیے تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اکثر ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے کہ ہم فعل کو تثنیہ یا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ فاعل بالکل سامنے موجود ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی سر، جی الحمد سر. للہ سمجھ. ہاں. تو یہ جو میں نے شرط بتائی ہے کہ فعل ہمیشہ واحد کی صورت میں آتا ہے، یہ تب ہے جب میرا فاعل اسم صریح ہو، یعنی واضح طور پر سامنے لکھا ہو. لیکن اگر میرا فاعل اسم صریح نہیں ہے، اگر میرا فاعل اسم صریح نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو لانا پڑ سکتا ہے. اب انہی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اب میں تھوڑا سا سٹرکچر چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں المسافر رجع، ٹھیک ہے، المسافر رجع، مسافر لوٹ گیا. یعنی ہم نے فاعل کو ہوا کی ضمیر کے ساتھ خاص کر دیا ہے نا. اب رجع کا فاعل کون ہوگا؟ ہوا کی ضمیر، کیونکہ المسافر فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ پہلے آیا ہے. تو ہوا کی ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے. اب اگر میں کہتا ہوں المسافرانی، المسافرانی، دو مسافر لوٹ گئے. اب کیا میں اس کو رجع لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو رجع لکھ سکتا ہوں؟ المسافرانی رجع. نہیں اگر سر. ایسا کیا ہم نے تو کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا؟ رجع ہوگا سر. کیوں 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 رجع ہوگا؟ کیوں میں اس کو رجع نہیں رکھ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ میں اس کو رجع نہیں رکھ سکتا، رجع صرف رکھ دوں؟ کیوں؟ اچھا، میں تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہوں. پہلے والے مثال میں رجع میں فاعل کیا تھا؟ ہوا کی ضمیر تھی. یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسافر. مسافر مسافر. کی طرف. اچھا، المسافرانی رجع، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہما. کیسے؟ رجع میں تو ہما، ہما کی وہ ضمیر آ ہی ہوا نہیں ہے. سکتی. نہیں، جی سر، اس میں ہوا ہے. ہوا کی ضمیر ہوگی نا. رجع جو فعل جی ہے، جی جی. جو صیغہ ہے، وہ تو ایک کے لیے ہے. جی جی تو سر. اس میں جو ضمیر ہے وہ تو ہوا کی ضمیر ہے نا. وہی ہے. تو ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ایک کی طرف. مسافر اور ہے ایک کتنے کی یہاں طرف. پر؟ دو دو. ہے سر. دو ہیں. تو یہ ہوا نہیں ہو سکتا یہاں پر. تو اس جی کو سر. ہوا سے دو بنانے کے لیے مجھے یہاں پر لازماً ایک الف لگانا پڑے گا.
जो कि ये बताए कि ये यहां पर जमीर क्या है, हुमा हुमा। की जमीर जो है वो हुमा की। मुस्ततिर है। बात आ रही है ना समझ में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो ये एक मसला है। इसी तरह अल मुसाफिरूना, सॉरी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसको रजा सिर्फ रख दूं तो ये मसला हो जाएगा, क्योंकि अल मुसाफिरून जमा है और मेरे पास मेरा फाइल वाहिद की सूरत में है। तो इसमें जो जमीर है इसको लौटाने के लिए मुझे इसको रजा ऊ राजा। करना पड़ेगा। हम्म, रजाऊ। बात आई है ना समझ में? तो ये जो जी। हमने कायदा पढ़ा कि फेल हमेशा वाहिद की सूरत में आता है, ये तब होगा जब मेरा फाइल इस्मुन सरीह हो, वाज़े तौर पर सामने लिखा हो। अगर ऐसा नहीं और इसके अंदर कोई जमीर मुझे लौटानी पड़ रही है, तो फिर इसको हम वाहिद नहीं रख सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे इसको चेंज करना होगा। क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अक्सर यानी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं ज़मीर यहाँ पर लाऊं या नहीं लाऊं, मैं जो है ना यहाँ पर वाहिद कहूँ, या मैं जो है ना वो मुसन्ना की का सीगा लाऊं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि वाहिद कब लाना है, और जमा के सूरत में ज़मीर कब लानी है, मुसन्ना की सूरत में ज़मीर कब लानी है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग, मेरे ख्याल से 40 मिनट्स का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, आप लोग रीज्वाइन कर लें, फिर हम वहां से कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेक्शन में इंशाल्लाह। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रीज्वाइन कर लें आप लोग।